दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो अगर इंसानी सेहत के लिए अच्छी भी हो, बाजुकात नुकसान, और जो चीज नुकसानदेह हो वो बाजुकात दुनिया को फायदा पहुंचाकर चली जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ दुनिया ने किया है। दुनिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है भारत के हवाले से कि भारत कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका है उससे फायदा उठा सकता है। ये फायदा है क्या? अमेरिका किस तरह गेम खेल रहा है, किस तरह लोगों का अपना गुलाम बना रहा है, तमाम तर चीजें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं इसी तरह की वीडियोस डिफेंस, फॉरेन अफेयर जैसे टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है, पूरी दुनिया को 2008 तक पीछे धकेल दिया है। मतलब 10, 15, 20 साल इनको दुनिया को पीछे धकेला है। और इस तमाम तर खेल से पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सबकी सब कंपनीज की मार्केट वैल्यू आजकल काउंट की जा रही है 0। जी दोस्तों, पूरी दुनिया की मार्केट 0 वैल्यूज का हो चुका है। किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही। पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि चाइना से सीधा वायरस इंडिया को हिट करेगा और जिस तरह की तबाही चाइना के अंदर मचाई है वो भारत के अंदर भी मचा देगा। लेकिन इसका उलट हुआ। यूरोप के अंदर तबाही मची और भारत अभी तक सेफ है। अब दुनिया ने एक खुलासा किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि भारत अपनी मंडियों को तलाश कर सकता है, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को डायरेक्टली फायदा पहुंचा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को वो पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। तो आपको बता दें कि चाइना, अमेरिका और सब की सब मुमालिक की हालत तो पतली हो चुकी है। चाइना कितने अरसे में अपने आप को दोबारा उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा करेगा, ये बड़ा मसला बन चुका है और पूरी दुनिया के लिए मसला बन चुका है। क्योंकि चाइना की आजकल मुकम्मल फोकस अपने इलाकों को लॉकडाउन करके सिर्फ सेहत पर तवज्जो देनी है। अब भारत ने इसको अपॉर्चुनिटी जानकर पूरी दुनिया के ऊपर राज करना शुरू कर दिया है। वो ऐसे कि ईरान ने भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद करने से इनकार कर दिया। जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, जहां जहां ये कोरोना है, वहां भारत ने पहले अपनी प्रोडक्ट्स ब्लॉक की हैं। उनको कहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप भेजो, मुसलमान मुमालिक में ना भेजो। तो इससे भारत का ये चेहरा सामने पूरी दुनिया के आता है कि भारत इंसानियत के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए जीता और मरता है। पूरी दुनिया ने एक मरतबा फिर अंडरलाइन इस चीज को किया है कि भारत सिर्फ अपना पैसा बना रहा है, इसको दुनिया की कोई फर्क नहीं। जितनी भी दुनिया है वो आजकल लड़ रही है, अपने अपने मामलात चला रही है, लेकिन एक भारत है जो इस तमाम तर सिचुएशन की फायदा उठाकर अपनी जो लोकल कंपनीज है उनको फायदा पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, जो ऐसे बुरे हालात में जैसा कि ईरान का हाल है, हर 10 मिनट बाद एक बंदे की मौत हो जाती है, उनको दवाइयां मुहैया नहीं करता, सिर्फ पैसे की तरफ देखता है, तो साफ जाहिर होता है कि भारत जैसा फ्रॉडिया मुल्क दुनिया में नहीं है। आप भारत की इस चालबाजी को किस तरह समझते हैं? क्या ईरान को बाद में बदला लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर बताइएगा।